बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को मैंने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आई कि ये समझ नहीं आया, तो इसको एक बार रिपीट कर दें। तो मैं आप लोगों को दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब वहीं से पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट हमारे पास बॉन्ड आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? जब भी कोवलेंट कंपाउंड जो होगा वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बनेगा। व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, देन द फॉर्मिंग बॉन्ड विल बी कोवलेंट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी वो होमो एटम्स के दरमियान में बनेगा। ठीक है ना? तो मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। बॉन्ड formed between homo atoms। जब बॉन्ड जो है वो होमो एटम्स के बीच में बनेगा तो वो नॉन पोलर होगा। अब इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड बन रहा है ए और ए के बीच में। दोनों ही एक जैसे ही एटम है, इसीलिए मैंने ए और ए लिखा है। या यूं अब अगर इसके वैलेंस शेल के अंदर लेट्स सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी जो होती है वो शेयरिंग होती है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी वही इसकी होगी। अब चूंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास भी हैं। यूं समझ लें कि एक ऐसी लड़ाई है जो दो ऐसे रेसलर्स के दरमियान हो रही है जिनकी ताकत और पावर एक जैसी है। अब इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, इसके न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा। वही बात के दोनों रेसलर एक ही ताकत के हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो दोनों एक जितनी करेंगे, एक जैसी करेंगे। क्यों? इसलिए कि दोनों की ताकत एक है, दोनों के न्यूक्लियस का चार्ज एक ही है, सिमिलर एटम्स है ना। तो जब दोनों एक ही ताकत से शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी तरफ जाएगा ना उसकी तरफ जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि जब दोनों की ताकत, दोनों के न्यूक्लियस का चार्ज एक जैसा होगा तो दोनों की अट्रैक्शन भी एक जैसी होगी। दोनों की अट्रैक्शन जब एक जैसी होगी तो क्या होगा, दोनों एक ही ताकत के साथ जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों में से किसी एक की तरफ नहीं जाएगा बल्कि उनके दरमियान शेयरिंग हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब ये देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। ये हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी पढ़ा था। अब ये बॉन्ड बन तो रहा है लेकिन कैसे बन रहा है, दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं, इसके साथ और कोई दूसरा नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं मिली। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में नॉन पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा बॉन्ड जो है वो भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बन रहा है। दोनों होमो एटम्स हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो ये हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह हम देख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। नॉन पोलर है, पोलर को देख लेते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो हेटेरो एटम्स के दरमियान में बनेगा। व्हेन द हेटेरो एटम्स कंबाइन दे फॉर्म द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हेटेरो डिफरेंट टाइप ऑफ, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। मैं इसकी डेफिनेशन राइट करता हूं।
बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हेटेरो एटम्स, ऐसा बॉन्ड जो कि हेटेरो एटम्स के बीच में यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बनेगा, उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको भी जस्ट हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से, जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे पहले हमने क्या देखा था, बॉन्ड बन रहा है ए और ए के बीच में। अब हम यूं करते हैं, बॉन्ड बन रहा है ए और बी के दरमियान में। अब ये अल्फाबेट डिफरेंट है, पहले एक ही लिए थे हमने, तो इसका मतलब हुआ कि ये एटम अब इस एटम से मुख्तलिफ है। जाहिर बात है अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसकी नहीं होगी, या तो इसके पास इसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर होगा या इसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर होगा। अब ये दोनों एटम डिफरेंट एटम हो गए हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी कभी नहीं होगी। और जब कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी नहीं होगी, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे नहीं है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी एक जैसा नहीं होगा। दोनों में से एक का चार्ज ज्यादा होगा और एक का चार्ज कम होगा। जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींच लेगा। फिर वही बात हो गई कि जो रेसलर ज्यादा ताकतवर होगा वो रेसलिंग आसानी से यहां जल्द ही जीत जाएगा। अब इन दोनों में से एक तो ताकतवर है, दूसरा नहीं है। अब जो भी यानी जिसके प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसी की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज होता है। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटा ये आपको मैंने एक जनरल एग्जांपल के जरिए अब इसको समझाने की कोशिश की है कि आप इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे जब बॉन्ड बनता है, अब बात की थी मैंने पिछली एग्जांपल में, हमने हाइड्रोजन की बात की थी और क्लोरीन की बात की थी। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रही है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रही है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो HCl, अब यहां पे क्या हो गया है, अब देखें अब यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे हेटेरो एटम्स हो गए हैं, हाइड्रोजन है और दूसरी क्लोरीन है। अब दोनों जो हो गए इनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.2 और क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 3.2। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, पोलैरिटी क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए इनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हो जाएगा the bond which is formed between the heteroatoms and due to the difference of electronegativity of these atoms, polarity is created between these atoms. The bond which is formed as a result of this bonding is called पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो उसको हम कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये हमने उसकी एक एग्जांपल भी देखी, इसके अंदर ये दोनों हेटेरो एटम थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है बाज़-औक़ात कि व्हाट इज डेल्टा साइन। ये जो मैंने सिंबल डाली है इसको डेल्टा कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। और क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि हाउ दिस डेल्टा क्रिएटेड, ये डेल्टा क्यों आया।
तो आपने बताना है डेल्टा साइन इज क्रिएटेड ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द एटम्स। एटम्स की पोलैरिटी की वजह से ये डेल्टा साइन यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो क्रिएट हो गया और इसको डेल्टा साइन कहा जाता है। अब यहां पे हमें कुछ हिंट्स भी दे दिए गए हैं। हिंट्स क्या दिया गया है? वो ये दिया गया है कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको डिफाइन की, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 1.7 से यानी दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि एक एटम बहुत ताकतवर है, दूसरा बहुत कमजोर है। तो ऐसी सूरत में शेयरिंग का तस्वर खत्म हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर होगा तो आयनिंग बॉन्ड बनेगा, आयनिंग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, दूसरा कम हो गया है। तो अगर दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस जो है 1.7 से कम होगा, 1.7 से कम होगा, तो इसका मतलब है कि दोनों की पावर करीब करीब आ रही है, किसी की इतनी ज्यादा नहीं है, तो शेयरिंग होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर जो मैंने दोबारा रिपीट किया है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आई होगी। डायरी यही है, आप लोगों ने दोबारा इसको लर्न करना है। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को आप लोग लर्न करेंगे और इससे मुतालिक जो भी आपको मजीद क्वेश्चन करना हो या फिर भी समझ ना आ रही हो किसी पॉइंट की, तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर लेना है। थैंक यू।